गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ, ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को, चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। बहुत ही खास होने वाली है। आज की कथा में बहन आई है जो कह रही है मेरे पति किसने मुझे केस डाला? मानते नहीं, हम ही लोग ने कि वो उनका लेने नहीं चक्कर उनके चाची के आपको साथ लेने है। नहीं आप आता? लोग इस अरे कथा लेने में नहीं आता बने तो आप जाओ रहिएगा। ना। इस कथा को ये पूरा उम्मीद क्यों कर रही है सुनिएगा। को ये लेने कथा आए? बहुत ही वो तो अच्छी चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो। चाची को समझाओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मरे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो उनको पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में भी एलईडी लगाई दी जाए
जिससे कि भोजन करते हुए लोग भी आपकी कथा सुन सकें। अच्छा ठीक, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी मेरी शादी माइक पास लो। मेरी शादी को 19 साल हो गए गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। मैं कुछ दिन मायके में रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ। 19 साल हो गए, हाँ, बच्चे नहीं हुए, तो हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे होंगे। और बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना परेशान क्यों होती हो। मीराबाई के कोई बेटा था? बताओ, था तो नाम। गुरुजी सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको बोलने दो, सब तो सीता मैया को भी बोलते रहे। सीता मैया के जो बच्चे थे, फिर भी तो बोलने वालों ने सीता मैया को बोला, तो बोलने वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। गुरुजी मैं इसलिए जितना आप बेटे के लिए रो रही हो, बेटा चाहती हो, जिस लगन से बेटे की कामना है वही लगन भगवान को पाने की लग जाए तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। बेटे में मन क्यों लगाना है, भगवान में लगाओ ना। ये समझो भगवान आपके बच्चे हैं। यशोदा माँ का बेटा कौन था? क्या श्री कृष्ण को जन्म दिया था यशोदा माँ ने? नहीं, लेकिन माना कि नहीं बेटा? ऐसे आप भी कृष्ण को अपना बेटा मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो। बेटा मान लेने में क्या बुराई? आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपका बेटा हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब सोचो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के 4-4 बेटे हैं, जन्म दिए बेटे हैं, पर चारों एक रोटी नहीं देते। और मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था खून का, लेकिन मैंने अपनी माँ मान करके उनकी सेवा की कि नहीं? मान लेने से भी ना खून से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। गुरुजी यदि मान लिया जाए तो सब सही है। मैं मेरी मम्मी की एक लौती औलाद हूँ, तो उनको भी लगना है ना कि मेरे बच्चे। अच्छा, आपके भाई भी नहीं है? एक भाई है, वो लग रहा था शादी हो गई। तो भाई है ना, हाँ कोई बात नहीं। भाई का जो बच्चा होगा उसे आप अपना मान लेना, भतीजे को। जी गुरु। पीछे ले जाओ माइक, वो खड़े हो जाओ, लाल बहन। राधे राधे भक्तों, यह कथा आप लोगों ने सुनी होगी तो आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा। जी आप लोग कथा गुरुजी, को मेरा ये पूरा प्रश्न जरूर है सुनिएगा, कि क्योंकि कथा लोग बहुत कहते हैं ही लड्डू कुछ गोपाल खास की होने मूर्ति वाली है। घर के मंदिर में अगर ये कथा आप एक से लोगों को ज्यादा नहीं अच्छी होनी लगी तो चाहिए। वीडियो को तो लाइक क्या ये करना, सच है कि चैनल रख को सकते हैं? सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना पर भूलें। है अगर 2 या 3 दो हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज, बाज जी आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर, हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मन मुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुड़ जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी फिर जी प्रभु। और प्रभु जी, हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी जी कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी, और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगाते थे। लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु जी। वाह, ये देखो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी। वो खड़े हो जाओ, लाल बहन। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने परसों की कथा में बताया था कि यदि कोई जैसे पैसे देता है, अपन कोई भी मतलब काम करते हैं,
तो आपने बोला था कि वो हो सकता है उसके पाप की कमाई हो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यदि इस पाप से उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए कमाई का 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए दान करने के लिए रखो। जब दान करते हैं आप तो वह धन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और अब मैं चाहती हूँ मुझे आप आशीर्वाद दें। हाँ, मेरे सर पे हाथ रखें, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह उठते ही आपकी दंगल 2 पर कथा आती है तो मैं वो बहुत ही उससे सुनती हूँ, बहुत प्रेम लगन से सुनती हूँ जी। और मेरा यहाँ भी आने का बहुत मन है। दूसरा दिन है आज कथा सुनने का। और मैं राधा कृष्ण की जब भी पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। अच्छा है, पता आंसू? नहीं क्यों रोना आता है उनको देख के। भगवान के प्रेम में आंसू आना अच्छा ही है, बुरा नहीं है ये। मैं चाहती हूँ मुझे आप वहाँ बुलाकर अपना सिर मतलब हाथ हमारे सिर पर रख दो। अभी हम आएंगे यहाँ तो आप मिलिएगा। हम लोगों को दर्शनी जाना है। दर्शनी? हाँ। कौन सा लंदन में है दर्शनी? यही तो ऑटो बगल नहीं में। मिलता गुरुजी। सब मिलेगा, अभी मिल लेना ठीक है, बेटा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बोलने आते हैं तो आपको देख के सब भूल जाते हैं। क्यों? हमको लगता है मैं बाके बिहारी जी सामने आ गए, अब हम क्या बोले, बिना बोले ही समझ जाएंगे, तो सब भूल जाते हैं। वृंदावन भी गए थे, आपसे कुछ बोलना था, वहाँ भी भूल गए। यहाँ आते हैं रोज कथा सुनने, पन्ना से आए हैं। पन्ना? जी, मोहनदरा से। पन्ना हीरा, हीरा जी। पन्ना जहाँ हीरा निकलता है। जी। तो आपको मिला हीरा? हीरा नहीं, हीरा नहीं मिला हमको, कभी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। गुरुजी ये पूछना है, जैसे भक्ति मार्ग पे अपन चल रहे हैं तो गुरुजी जैसे हम भक्ति मार्ग पे चल रहे तो बाकी लोग को तकलीफ क्यों होती है? किसको तकलीफ है? मेरे परिवार वालों को। क्या बोलते हैं? कि अरे बड़ा तिलक लगाई है, बड़े इनके गुरुजी की कथा आ रही है, या ये भजन करती है, माला करती है, कीर्तन करती है, बोलते हैं कि बड़ी साधु संत बन रही है। हाँ तो बोले हम साधु संत बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। तो मैं क्या बोल दिया बताऊं, करो कुछ बोल ही नहीं कि हम पाती। तो मीरा बन रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं। तिलक देखो, मुसलमान टोपी लगाता है ना, कभी मुसलमान को नहीं बोलता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है। लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू ही बोलने लग जाते हैं, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े साधु बन रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू होके तिलक नहीं लगाएंगे, गले में तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, तो क्या मुसलमान पहनेंगे तुलसी की माला और वो तिलक और लगाएंगे? गुरुजी ये भी बोलती हैं घर में सभी लोग, बोलेंगे अरे इतनी दूर है गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने गई थी, बड़ी गुरुजी की शिष्या बन रही है, क्या कभी गुरुजी के चरण पड़ेंगे तेरे घर में? बोले गुरुजी रोज टीवी पे आके घर में रोज चरण डालते हैं, सबके घर नहीं जा सकते तो टीवी पे रोज आते हैं सबके मैं तो पास। गुरुजी कहीं भी जाती हूँ ना कथा सुनने, जहाँ जहाँ भी होती है, मतलब और कोई भी व्यासपीठ ठीक पे है। रहता है, जय आप श्री भी कृष्ण देखते हैं सब भक्तों, जगह राधे राधे। व्यास। आप लोग कैसे हो? मुझे आशा लगता है कि करती हमारे हूँ बांके आप बिहारी जी कुशल आपके रूप मंगल में बैठ से गए। होंगे। भक्तों श्री ठीक है, अनुरुद्ध रिश्तेदारों को जी बोलना की कि कथा ज्यादा आप बक बक ना सभी किया को करो, पसंद है। महाराज है जी ना? ने इस कथा तुम- में रिश्तेदार बहुत ही नहीं गुरुजी, अच्छी घर में अच्छी ही मैथिली में माता-पिता बात बोलते हैं। बताई है, माता पिता जो आप लोगों उनको को समझाओ समझ में कि तुम आए क्या होगा। चाहते हो कि हम आप क्या लोगों बने, ने हम इस अच्छे कथा बन रहे हैं, सुना तुम्हें क्या होगा तो दिक्कत हो रही समझ है? में गुरुजी अवश्य आपने आ गया माला होगा। करने के लिए बोला आप था, लोग गुरु मंत्र महाराज जी लिया की था, कथाएं तो मैं तो अवश्य करती हूँ सुना पर मेरे करिए, पति नहीं क्योंकि कर महाराज जी पाते। सभी को कोई बहुत बात ही नहीं, ज्ञान जितना वो की कर रहे हैं, अच्छी ठीक। बातें वो बताते कुछ नहीं होते कर हैं। पाते, मैं ही करती हूँ। आप लोग तो उनको बोलना कुछ तो इस करें, कथा चलते में फिरते जरूर श्रीमन्नारायण बने श्रीमन्नारायण। दीदी गुरुजी, अगर ये गुरुजी कथा आशीर्वाद अच्छी दे लगी दीजिए, हो मेरे तो बच्चे वीडियो भी को बैठे लाइक हैं। करना, चैनल को तन्वी और सब्सक्राइब सानिध्य। करना, कमेंट में राधे तन्वी और राधे सानिध्य सबको जरूर राधे राधे।